नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसएससी सीजीएल आखिर क्या है, एसएससी सीजीएल में किस किस तरह की पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाता है, एसएससी सीजीएल में आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, कितनी आपको सैलरी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरी डिटेल बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को एसएससी सीजीएल के बारे में ये सारी जानकारी नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो चलिए बारी बारी से स्टेप टू स्टेप समझ लेते हैं कि एसएससी सीजीएल आखिर में क्या है। एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक एग्जाम है जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। एक डिजायरेबल जॉब, एक सपनों वाली जॉब, एक ड्रीम जॉब की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलती है एसएससी सीजीएल के एग्जाम को पास करने के बाद। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट यहां पर आपको आवंटित की जाती है। यानी कि अगर आईए यूपीएससी के बाद बात करें तो एसएससी का ही नाम यहां पर आता है। तो अगर हम यहां पर एसएससी सीजीएल में किस किस तरह की पोस्ट पर आपको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, उसकी बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ठीक है, एएओ जिसको बोला जाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सेंट्रल एक्साइज यहाँ पर है, ठीक है, एग्जामिनर की पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर की पोस्ट है, ठीक है, डिविजनल क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट मिल जाती है आपको, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर मिल जाती है और टैक्स असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी पोस्ट आपको इसी के तहत, इसी एसएससी सीजीएल के एक एग्जाम को पास करने के बाद मिलती है। तो काफ़ी बच्चों का सपना होता है कि वो एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी करें और एसएससी सीजीएल एग्जाम को पास करने के बाद अपनी डिजायरेबल, अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर लें। अगर यहां पर मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता यहां पर बैचलर डिग्री आपको चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपने बीटेक कर रखा है, बीई किया हुआ है या फिर बीएससी, बीकॉम, बीए किया हुआ है, तो भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक दो पोस्ट को अगर यहां पर छोड़ दिया जाए तो। अगर यहां पर एज की बात करूं तो मिनिमम एज यहां पर 18 साल है और मैक्सिमम एज यहां पर है 27 साल। कुछ पोस्ट के लिए एज को थोड़ा बढ़ाया भी गया है, तो 2-3 पोस्ट ऐसी हैं जहां पर 32 साल तक भी एज आपको मिलेगी, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर। उसके अलावा ओबीएस और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जैसा गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से प्रावधान किया गया, उसी के हिसाब से आपको 3 साल, 5 साल या फिर उससे अधिक भी रिजर्वेशन यहां पर मिल जाता है। तो ये बात रही योग्यता की। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे आता है कि यहाँ पर योग्यता की बात कर ली हमने, एज की यहाँ पर बात कर ली, तो आगे बात करते हैं कि इसमें जो आवेदन किया जाता है उसके लिए फीस क्या है। देखिए, आवेदन करने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 सितंबर से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और 8 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर रहेगी। तो आप समय रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिए। आवेदन फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल किसी भी कैटेगरी से है उससे भी कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, केवल आपको एक सिंपल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 4 टीयर में कंप्लीट होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। वन बाय वन हम एक एक टीयर के बारे में बात करते हैं। पहला जो टीयर 1 होता है वो कॉमन एग्जाम है, सभी स्टूडेंट को वो एग्जाम देना होगा, चाहे उन्होंने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। टीयर 1 में आपको 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ। वही जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का यहाँ पर सिंपल एक पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद टीयर 2 एग्जाम से आपको गुजरना होता है, उसमें मैथ्स और इंग्लिश ही रहती है, मतलब 200 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होता है।
इसको भी आपको सभी स्टूडेंट को पास करना होगा। टियर 3 जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पर होगा। पहले कुछ सालों पहले यहाँ पर टियर 3 नहीं होता था, टियर 3 की जगह इंटरव्यू का प्रोसेस रखा गया था, लेकिन इंटरव्यू प्रोसेस खत्म कर दिया गया ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट से, तो तब से यहाँ पर टियर 3 का एग्जाम होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव लेवल पर एग्जाम होता है। ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। मेरिट जो बनती है वो टियर 1 और टियर 2 के मार्क्स के हिसाब से ही बनती है, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का जो दारोमदार टिका हुआ है वो टियर 1 और टियर 2 के मार्क्स पर ही डिपेंड है। टियर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल होगा, वहां केवल क्वालिफाई करने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं टियर 1 टियर 2 में, और टियर 3 अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, इसलिए टियर 3 पास करना भी बेहद जरूरी है। उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर टियर 4 भी होता है, जिसमें कि कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, तो वो कुछ ज़रूरी पोस्ट के लिए, क्लरिकल लेवल की पोस्ट के लिए होता है, वो सभी पोस्ट के लिए मान्य नहीं है। वो आपके मेरिट के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका लिया जाएगा। क्लियर? काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि कुछ पोस्ट यहाँ पर स्किल टेस्ट वाली हैं, कुछ विदाउट स्किल टेस्ट वाली हैं, तो क्या सभी को स्किल टेस्ट देना होता है? हाँ, यहाँ पर सभी को स्किल टेस्ट के लिए के लिए बुलाया जाता है, परंतु अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप ऊपर की पोस्ट, जो टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं, अगर उनके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो स्किल टेस्ट में फेल होने के बावजूद भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आप नीचे वाली पोस्ट, यानी कि जो स्किल जिसमें स्किल टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, अगर उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो इससे पहले आपका स्किल टेस्ट भी पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको वो पोस्ट मिल पाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी एक बहुत अहम मुद्दा भी है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जिस गवर्नमेंट जॉब पर मैं जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उसमें आखिर मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर अगर मैं मिनिमम से मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो सैलरी की जो शुरुआत होती है वो करीब 30-32 हज़ार से शुरू होती है और ये अधिकतम 65-70 हज़ार रुपये तक जाती है। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे आपको नौकरी में पदोन्नति मिलती चली जाती है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, ये आपकी सैलरी 1.5 से 2 लाख तक भी पहुंच जाती है। तो एक अच्छी सैलरी पैकेज यहाँ पर एसएससी सीजीएल एग्जाम को पास करने के बाद मिलने वाली नौकरियों में आपको मिलता है। तो गाइज, ये सारी वो जानकारी हैं जो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन वो बेसिक जानकारी तो आपको पता होनी चाहिए भाई, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इतना कठिन परिश्रम करना है, वो एग्जाम आखिर में है क्या। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो के जरिए आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई ऐसा सवाल बनता है जो मैं इस वीडियो के जरिए आप तक नहीं पहुंचा पाया हूं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में अपना सवाल जरूर से लिखें। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उन सवालों को लेकर आप तक अपने उत्तर अवश्य पहुंचाऊंगा। इसी तरह की काम वाली वीडियो, इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसी तरह से आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।